आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनादर करना और उनके कार्टून का समर्थन करना फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा को बहुत भारी पड़ा और इस जो एक संकट उभर आया है फ्रांस के एक राष्ट्रपति की एक गलती की वजह से, वो उसे काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब फ्रांस के राष्ट्रपति इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम के बारे में जो प्रचार और जो छवि बनी है फ्रांस के राष्ट्रपति की, उसे सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर अब फ्रांस के ही मीडिया चैनल और फ्रांस के ही अखबार उनके खिलाफ लिखने पर उतारू हो गए हैं और यह बताने पर उतारू हैं कि देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति की एक गलती की वजह से फ्रांस के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और यह खामियाजा इतना बड़ा है कि अब उससे उबर पाना फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए भी महंगा साबित हो गया है। और महंगा इसलिए साबित हो गया है क्योंकि जिस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून का समर्थन किया, अब इसके चलते पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा। क्योंकि मैक्रा के बयान के बाद इस्लामी जगत में खासतौर पर पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच गया और इस हड़कंप के मचने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ एहतजाज दर्ज होने लगे और इसी के साथ साथ फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट होने लगा। और जब बायकॉट होने लगा तो इसका असर साफ तौर पर पड़ा उसकी अर्थव्यवस्था पर। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल गई और जब अर्थव्यवस्था हिल गई तो फ्रांस के राष्ट्रपति को झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। इस माफी के बाद भी राष्ट्रपति नहीं सुधरे और उन्होंने फिर से एक बार कह डाला कि चार्ली हेब्दो जो उनकी एक पत्रिका है उस पर जो कार्टून छपा उसका भी समर्थन कर दिया। फिर जो है इस्लामी जगत में एक बार फिर से जो आग ठंडी नहीं हुई थी उसे मैक्रा ने बढ़ाया और जब मैक्रा ने बढ़ाया तो खुल करके लोग उनके सामने आ गए और जब सामने आए तो राष्ट्रपति को अब डर लगने लगा है और इस्लामिक धर्मगुरुओं के घर पर जा जा करके चक्कर काटने लगे हैं, उन्हें समझाने बुझाने पर लगे हुए हैं कि देखिए, मैंने जो कहा उस पर जो कुछ भी है आप फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था चरमराई है उसे बचा लीजिए। एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है इस्लामिक धर्मगुरुओं के लिए। क्या कुछ कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए और क्या कुछ छपा है फ्रांस के ही अखबारों में राष्ट्रपति के खिलाफ वो भी जान लीजिए। फ्रांस के दो मशहूर अखबारों ने अलग अलग लेख में उस संकट का जायजा लिया है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनादर पर आधारित कार्टून के प्रकरण के चलते ये देश फंस गया है। लिमेंडो और लिफिगेरो अखबारों ने अलग अलग लेख प्रकाशित किए हैं, किंतु इस बिंदु पर दोनों का मूल्यांकन समान दिखाई दे रहा है कि पैगंबर इस्लाम के बारे में अनादरपूर्ण कार्टूनों के मामले में सरकार के रवैये के कारण जो संकट पैदा हुआ है ये देश उससे उबर नहीं पा रहा है। हालत ये हो गई है कि दुनिया भर में मुसलमानों ने फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चला रखा है। इसके कारण पश्चिम देशों के भीतर भी फ्रांस अलग थलग पड़ता जा रहा है। लिमेंडो ने राष्ट्रपति मैक्रा के दो साक्षात्कारों का हवाला दिया। एक साक्षात्कार उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया था जिसमें साफ तौर पर मैक्रा ने कहा कि चार्ली हेब्दो मैगजीन के कार्यालय पर जब बड़ा हमला हुआ था तो विश्व के अनेक देशों ने फ्रांस के साथ बढ़ चढ़कर एकजुटता दिखाई थी, मगर इस बार दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया हताश करने वाली थी। हद तो यह हो गई कि मैक्रा ने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स से संपर्क करके कहा कि उन देशों में भी मीडिया फ्रांसीसी सरकार की आलोचना कर रहा है जिसे हम मूल्यों की दृष्टि से अपने समान समझते हैं और इन देशों के अखबार भी लिख रहे हैं कि फ्रांस ने मुसलमानों से नफरत का प्रचार शुरू कर दिया है और यही सारे संकट की जड़ है। मैक्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक में फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की आलोचना भी की जिसके एक कलम में तथाकथित इस्लामी
अलगाववाद के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विवादित आंदोलन की खूब निंदा की गई। ली फिगैरो अखबार ने लिखा कि फ्रांस की सरकार ने अनादरपूर्ण कार्टूनों का समर्थन करके खुद को जिस मुसीबत में फंसाया है उससे देश निकल नहीं पा रहा है। अखबार का कहना है कि मैक्रॉन ने अल जजीरा टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर और विदेश मंत्री लोद्रियान ने इस्लामी देशों की यात्रा करके इस पूरे प्रकरण में सफाई देने की कोशिश की, जिसका असर तो हुआ मगर देश अब भी संकट से बाहर नहीं निकल पाया है। विदेशों में फ्रांसीसी दूतावासों को संदेश भेजा गया कि वह देश के नागरिकों को चेतावनी जारी करें कि वह अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। अखबार के अनुसार फ्रांस ने यह समझाने की भी बहुत कोशिश की है कि फ्रांस की सरकार सभी की आज़ादी की पक्षधर है, मगर इस्लामी समाजों में फ्रांस की बात लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। यही नहीं, फ्रांस के वे घटक देश भी संतुष्ट नहीं हुए हैं जहां भी अधिकतर आबादी ईसाई है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स में भी फ्रांस की नीतियों की आलोचना की जा रही है। अब आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिजा पैलेस की ओर से घोषणा की गई है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने बुधवार की शाम देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे मुलाकात की और वर्तमान संकट से बाहर निकलने का रास्ता पूछा, जिस पर धर्मगुरुओं ने मस्जिदों के इमामों की नेशनल काउंसिल बनाने का प्रस्ताव दिया। यह काउंसिल फ्रांस में मस्जिद के इमामों को स्वीकृति देगी, तभी उन्हें इमाम के रूप में सक्रियता की अनुमति मिलेगी। एलिजा पैलेस से जारी होने वाले बयान के अनुसार मैक्रॉन ने धर्मगुरुओं से कहा है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों का एक घोषणा पत्र बनाएं जिसका पालन करना सबके लिए जरूरी हो। मैक्रॉन ने धर्मगुरुओं से कहा कि वे 2 हफ्ते के भीतर यह मसूदा तैयार करके उन्हें दे दें। मैक्रॉन ने धर्मगुरुओं से मांग की है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि इस्लाम एक धर्म है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, और किसी भी विदेशी सरकार को हस्तक्षेप का मौका नहीं दिया जाएगा। मैक्रॉन ये कोशिश भी कर रहे हैं कि देश के भीतर तुर्की, मोरक्को और अल जजीरा से आने वाले इमामों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाने और प्रवचन देने की अनुमति खत्म हो जाए। टीकाकरण कहते हैं कि मैक्रॉन अपने हालिया बयानों में फ्रांस के भीतर और विश्व स्तर पर पैदा होने वाले संकट से बहुत परेशान हैं, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ आक्रोश के चलते देशवासियों के बीच मैक्रॉन सरकार की छवि बहुत खराब हो गई है। मैक्रॉन अब ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि सारी गतिविधियां नियम के अनुसार हो और धार्मिक मामलों में कोई विदेशी हस्तक्षेप ना किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा फ्रांस के सबसे बड़े 2 अखबारों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की आलोचना की और साफ तौर पर बताया कि इस्लामोफोबिया को बढ़ाने में इन्होंने अहम योगदान निभाया। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति को तमाम इस्लामिक धर्मगुरुओं से मुलाकात करने की जरूरत पड़ रही है, उन्हें समझाने की जरूरत पड़ रही है कि उनका जो ये बयान था वो इस्लाम के खिलाफ नहीं था, बल्कि कट्टरपंथ के खिलाफ था। अब जब पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, तो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने पर लगे हुए हैं। क्या ये हथकंडे कामयाब होंगे, क्या नहीं होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात साफ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनादर का कोई भी मुस्लिम देश या कोई भी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके चलते उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही बात मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस्लाम में जितने भी लोग मानने वाले हैं वो किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते, और जब हिंसा में विश्वास नहीं करते तो हिंसा को बढ़ाने का काम भी ना किया जाए, जिसके चलते हमारे सामने ये नतीजे आ रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इस पर अलग थलग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं ऐसी ही हर एक अपडेट को लेकर के फ्रांस से जो आ रही है उससे अपडेट आप लोगों को कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।